हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बारे में देखा था। आज हम लोग वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के बारे में देखेंगे। एक्चुअली अगर दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट है वो दो टाइप के क्वांटिटीज होते हैं। पहला तो स्केलर क्वांटिटी और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। कहने का मतलब अगर दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका रिजल्टेंट या तो स्केलर क्वांटिटी आ सकता है या दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट जो होगा वो वेक्टर क्वांटिटी आता है। इस बेसिस पे वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन को हम दो भागों में देखते हैं। पहला तो स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब वो होगा कि अगर दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका रिजल्टेंट जो होगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा। हाउएवर वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब ये है कि दो वेक्टर्स अगर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उसका रिजल्टेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाई है, ऐसा हमने कंसिडर किया है। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं? अगर हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों वेक्टर्स के टेल को एक जगह पे रख लेंगे। ठीक है, दो वेक्टर्स के टेल को हमने एक जगह पे रखा और किसी एक वेक्टर को फिक्स रखा और दूसरे वेक्टर को रोटेट करना शुरू किया। वो तब तक रोटेट करेंगे जब तक ये वेक्टर इस वेक्टर पे कोइंसाइड ना कर जाए। सो एंगल ट्रेवर्स्ड बाय द सेकंड वेक्टर, कब तक? जब तक वो फर्स्ट वेक्टर से कोइंसाइड ना कर जाए, उस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आप इसमें दो चीज दे सकते हो। आप बोलोगे कि मैं ए को फिक्स रखा और बी को ऐसे रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज, तो फाई एंगल कवर किया। कोई ऐसा भी कर सकता है कि ये जो वेक्टर है इसे क्लॉकवाइज रोटेट करवाया और ए तक पहुंचा। वो ये बड़ा वाला जो पाथ है उसे ट्रेवल किया, उसने क्लॉकवाइज रोटेशन करवाया बी वेक्टर का इन ऑर्डर टू रीच ए वेक्टर। सो दिस एंगल इज ऑल्सो कॉल्ड द एंगल ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये स्मॉलर एंगल है, ये एक लार्जर एंगल है। ठीक है, तो ये रहा एंगल ऑफ टू वेक्टर्स। हम देख रहे हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और इन दोनों के बीच का जो स्मॉलर एंगल है वो फाई हमने कंसिडर किया है। सो स्केलर प्रोडक्ट इस टाइप के वेक्टर्स को के लिए हम डिफाइन करते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब आप पूछोगे कि सर एंगल तो ये स्मॉलर एंगल भी हो सकता है और एक लार्जर एंगल भी हो सकता है, तो हम किस एंगल को कंसीडर करेंगे? सो इस केस में स्केलर प्रोडक्ट के केस में आप या तो स्मॉलर एंगल को ले सकते हो या फिर बिगर एंगल को ले सकते हो। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर है कॉस फाई। सो अगर ये एंगल फाई है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा 360 डिग्री माइनस वाई और कॉस 360 माइनस 5 जो होता है वो कॉस फाई के बराबर ही होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो फाई है, आप अगर स्मॉलर एंगल रखते हो या ये लार्जर एंगल रखते हो, 360 माइनस 5 और 5 दोनों इक्विवेलेंट है। सो इस केस में इन केस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट यू कैन आइदर टेक दिस फाई टू बी द स्मॉलर एंगल और द लार्जर ऑफ द टू एंगल्स। इट इज ये ऐसा सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट के केस में ही होता है। ठीक है, और इसलिए स्केलर प्रोडक्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? a डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड cos फाई, वेयर फाई इज द स्मॉलर और लार्जर एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। दिस इज द वे इन विच वी डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट। आप देखो कि जो राइट साइड वाले क्वांटिटी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इसमें कहीं से आपको डायरेक्शन के बारे में पता नहीं चल रहा होगा। ए का मैग्नीट्यूड एक स्केलर है, बी का मैग्नीट्यूड एक स्केलर है और cos फाई भी एक स्केलर है। सो नो वेयर यू कैन सी द वेक्टर प्रोडक्ट। सो वी से दैट सच टाइप ऑफ product in which a vector and b vector are multiplying with each other to give a scalar quantity is called
स्केलर प्रोडक्ट, इसे हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हमने डॉट का सिंबल लिया है, इसलिए कभी कभी इसे हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। सिंस डॉट इज द सिंबल दैट वी आर यूजिंग टू इंडिकेट द मल्टीप्लिकेशन बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, henceforth we call it डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपका डिफिनेशन हुआ स्केलर प्रोडक्ट का। और ध्यान रखें कि इसका जो फाइनल रिजल्टेंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और सिर्फ इसलिए इसे स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है, ये रहा बाय डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। हमने देखा था कम्यूटेटिव लॉ इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उसमें हमने देखा था कि अगर दो वेक्टर्स को हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता है, आप उसे किसी ऑर्डर में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यू कैन ऐड a प्लस बी और सिमिलरली you can also add b plus a and both will give the same answer. Here also in scalar product, the scalar product follows commutative law. इसका मतलब ये है कि यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करेगा। We can either multiply a with b or similarly we can also multiply b with a, both will give the same result. So scalar product of two vectors follow commutative law. ठीक है, अभी हमने स्केलर प्रोडक्ट के डेफिनेशन को देखा और देखा कि वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अभी हम देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट्स को, दो वेक्टर को जब यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ होता है तो उसका स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। कहने का मतलब हमने किसी वेक्टर ए वेक्टर को यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में तोड़ के रखा है, वो यूनिट वेक्टर्स जो एक्स वाई जेड के अलोंग है। फॉर एग्जाम्पल ये है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। हमारे पास 3 डायमेंशनल एक वेक्टर है जिसे हमने यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में ऐसा तोड़ा है। ठीक है, और बी वेक्टर है अगर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जे के कैप। वी वांट टू फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ these two vectors. We are interested in finding the scalar product of these two vectors. These two vectors are being represented in the form of unit vectors along x-axis, y-axis and z-axis. तो हमने डिफिनेशन में देखा है a डॉट b इज इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड एंड cos ऑफ phi. phi क्या होता था? a और b के बीच का एंगल। ठीक है, उसका cos हम देखते हैं। हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सो डायरेक्टली वी राइट इट हियर ax we want to multiply a vector with b vector, so dot multiplication bxi cap byz cap bz k cap. We want to find this. इसके लिए क्या करेंगे, इंडिविजुअली हम रखेंगे ax i cap is multiplied with bxi cap plus byj cap plus bz k cap. ठीक है, प्लस ayj cap सेम क्वांटिटी bxi cap plus byj cap plus bj k cap. ठीक है, प्लस दिस वन az k cap, az k cap एंड सेम क्वांटिटी bxi cap bz k cap. ठीक है, हमें इन क्वांटिटीज को फाइंड करना है। सबका डॉट प्रोडक्ट है। हाँ, ठीक है, यहां पर आप देखो ax i cap dot product of bx i cap. So we can solve this. ax i cap dot product of bx i cap plus आप देखो ax i cap
डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वाई जे कैप प्लस एक्स आई कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी जेड कैप, ठीक है, प्लस दो क्वांटिटीज ये वाला और ये वाला, ठीक है। यहाँ पर इसे सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं ए वाई जे कैप और बाकी जो क्वांटिटीज है, ठीक है। इसे सॉल्व करने से पहले एक चीज देखते हैं, ये है आई कैप और आई कैप। अगर इसका हम लोग वो निकालें, डॉट प्रोडक्ट निकालें, एक्स आई कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी एक्स आई कैप, ठीक है। आई कैप और आई कैप मतलब दोनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर पॉइंट कर रहे होंगे, सो इसका जो स्केलर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, एंगल कितना होगा, सिंस दोनों एक ही डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहे हैं, सो एंगल विल बी 0 एंड cos 0 इज इक्वल टू 1, सो इट विल बी ax bx. However, the rest two quantities will be 0. Why it will be 0? यहाँ पर आप देखो ये है आई कैप डॉट प्रोडक्ट जे कैप का, ठीक है। हम यहाँ पर इसे लिखते हैं, ठीक है, एक्स आई कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वाई जे कैप। अगर इसे सॉल्व करें हम तो ए एक्स बी वाई कॉस ऑफ, ये है आई कैप मतलब एक्स के अलॉन्ग और ये है जे कैप मतलब वाई के अलॉन्ग, सो एंगल ऑफ दीज टू विल बी 90 degree. So here cos 90 will be there. That is equal to 0 since cos 90 is equal to 0. So कभी भी दो यूनिट वेक्टर्स जो आपस में परपेंडिकुलर हैं उसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0. सो इस क्वांटिटी में देखो आप कि ये आई कैप है और जे कैप है, मतलब इन दो क्वांटिटीज के बीच का एंगल जो होगा, यूनिट वेक्टर्स के बीच का एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, सो इट विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज cos 90 इज 0. सिमिलरली आप यहाँ पर देख सकते हो कि आई कैप और के कैप, आई कैप है x डायरेक्शन में और के कैप इज इन z डायरेक्शन, सो हियर आल्सो द एंगल इज 90 डिग्री, सो दिस क्वांटिटी इज आल्सो इक्वल टू 0, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट के केस में वही क्वांटिटीज नॉन जीरो होंगे जो सेम होंगे, फॉर एग्जांपल आई कैप और आई कैप। यहाँ पर आप देखो जे कैप और आई कैप भी 0 हो जाएगा, जे कैप के साथ सिर्फ जे कैप वाला क्वांटिटी जो होगा वही नॉन जीरो होगा। सो सेकेंड वाले स्टेप में नॉन जीरो क्या होगा, ए वाई एंड बी वाई। यहाँ पर क्या आया, ए एक्स इंटू बी एक्स, ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ये क्वांटिटी 0 हो गया, सो वी कैन एलिमिनेट दिस वन। सेकेंड स्टेप में सिर्फ ए वाई और बी वाई आएगा क्योंकि ए वाई और बी एक्स दोनों जे कैप और आई कैप हैं, जे कैप है वाई डायरेक्शन में, आई कैप है एक्स डायरेक्शन में, एंगल 90 है, सो दीज टू यूनिट्स विल कैंसिल each other. Similarly, j cap and k cap will cancel each other. The only quantity that will be remaining in the second step is j cap and j cap. ठीक है, थर्ड स्टेप में ऐसा क्या होगा, k cap और i cap 0 हो जाएगा, k cap j cap 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, k cap और k cap वाला चीज, तो az और bz बचेगा, az and bz will be the only remaining quantity in third step. So final we got what we got, हमने पाया a vector dot b vector will be equal to ax bx plus ay by plus az bz. आप इसे ध्यान में रख सकते हो. ये है क्या, अगर a वेक्टर और b वेक्टर यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में डिस्क्राइब किया हुआ है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा इस क्वांटिटी के बराबर होगा. ठीक है, आप इसे ध्यान में रख सकते हो. ये था डॉट प्रोडक्ट के बारे में. दिस इज ऑल अबाउट डॉट प्रोडक्ट. इसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट को देखते हैं. वेक्टर प्रोडक्ट में जैसा हमने बताया कि अगर दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट होता है एक अनदर वेक्टर होता है. सो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे एक नया वेक्टर का जन्म होता है. तो चलिए इसे देखते हैं. इसे हम दो भागों में देखते हैं. जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका एक तो मैग्नीट्यूड होगा और जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका कुछ डायरेक्शन होगा.
इन दोनों के बीच कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम लोग इसे अलग अलग देखते हैं। हम कंसिडर करते हैं दो वेक्टर्स को। फॉर एग्जांपल ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, और इन दो वेक्टर्स के बीच का जो स्मॉलर एंगल है वो फाई है। वी वांट टू फाइंड द मैग्नीट्यूड of the resultant vector which is produced by multiplying a vector and b vector। a vector और b vector का जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो फाइनल वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। by definition the magnitude of resultant vector will be a vector का mod into b vector का mod into sin of phi। ये डिफिनेशन से आया है। ये डिफिनेशन किसका है, मैग्नीट्यूड है। किसका मैग्नीट्यूड, ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। किसका रिजल्टेंट, ए वेक्टर और बी वेक्टर जो फाई एंगल बना रहा है उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है मल्टीप्लिकेशन के बाद उसका मैग्नीट्यूड, ये है फाई। ये जो फाई है वो हमेशा ध्यान में रखना होगा कि ये स्मॉलर ऑफ टू एंगल्स, स्मॉलर एंगल बिटवीन ए एंड बी। इसका क्या मतलब है, बिटवीन ए वेक्टर और बी वेक्टर। स्मॉलर एंगल ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर का हमने अभी देखा डॉट प्रोडक्ट में कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में ये जो एंगल है फाई है। अगर ये एंगल फाई है तो ये जो एंगल होगा वो हो जाएगा 360 डिग्री माइनस फाई। और हमने डॉट प्रोडक्ट के केस में देखा था कि यहाँ पर साइन की जगह पे क्या था, कॉस फाई। और हमने ये भी देखा था कि कॉस ऑफ फाई इज कंप्लीटली इक्विवेलेंट टू कॉस 360 डिग्री माइनस 5। हाउएवर इस वेक्टर प्रोडक्ट के केस में ऐसा नहीं हो पाता है। साइन 360 डिग्री माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू साइन फाई। यहाँ पर साइन फाई नहीं होता है, इसलिए हम लोग साइन फाई और साइन 360 माइनस 5 को इक्वल नहीं कर सकते हैं। इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट में बाय डेफिनेशन ये स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है कि ये जो एंगल फाई है वो स्मॉलर एंगल है बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इस मल्टीप्लिकेशन को दर्शाने के लिए हमने क्रॉस का यूज किया है। दैट्स वाई इस वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। Since we are using a cross to represent multiplication of a vector and b vector, henceforth we call this as cross product। ठीक है, इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते थे। ये तो था मैग्नीट्यूड कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे जो फाइनल वेक्टर आता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये होगा ए बी कॉस थीटा। अभी हम उस वेक्टर का डायरेक्शन को देखेंगे। हम देखेंगे कि अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और दोनों के बीच का एंगल फाई है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। अकॉर्डिंग टू द रूल, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, जो रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर होगा विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कहने का मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर का हमें वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर जिस प्लेन में है, इस बोर्ड के प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर को हमने रखा है। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इस प्लेन के ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, द रिजल्टेंट वेक्टर विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन वेयर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर प्रेजेंट। अब उसके इस प्लेन के परपेंडिकुलर तो दो डायरेक्शन है। एक डायरेक्शन इस प्लेन के आउटवर्ड डायरेक्शन में जो पॉइंट हो रहा होगा, फॉर एग्जांपल इट इज कमिंग आउटवर्ड, और एक और डायरेक्शन होगा उस बोर्ड के अंदर जा रहा होगा जो। ठीक है, सो पॉइंटिंग इनवर्ड दिस प्लेन एंड पॉइंटिंग आउटवर्ड दिस प्लेन। सो द रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर होगा मतलब या तो आउटवर्ड पॉइंट कर रहा होगा या तो इनवर्ड पॉइंट कर रहा होगा। अब हम कैसे पता करेंगे कि आउटवर्ड पॉइंट करेगा कि इनवर्ड पॉइंट करेगा। इसके लिए हमारे पास एक गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है
ये गाइडलाइन सिर्फ और सिर्फ रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्शन को पता करने के लिए यूज होता है। वो हम कैसे, ये गाइडलाइन क्या कहता है, फॉर एग्जाम्पल ये ए वेक्टर है और बी वेक्टर है एंड वी वांट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए क्रॉस बी। तो हमें क्या करना है कि अपने राइट हैंड को लेना है, ठीक है, राइट हैंड के अपने हाथ को ए वेक्टर, पहला है ए वेक्टर, तो अपने हाथ को ए वेक्टर की तरफ रखना है और अपने जो फिंगर्स हैं उसे बी वेक्टर की तरफ कर्ल करना है, ठीक है, बी वेक्टर की तरफ मोड़ना है। देन द थंब विल बी द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। थंब जिस तरफ पॉइंट कर रहा होगा उसी तरफ हमारे रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा। सो इन दिस केस वी वांट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन करने के लिए अपना हाथ जो होगा, राइट हैंड हम ए के पास रखेंगे, ठीक है, ए पहले है इसलिए ए के पास रखेंगे और अपने फिंगर्स को किधर घुमाएंगे, टुवर्ड्स बी। सो ए के पास हमने हाथ को रखा और बी की तरफ अपने फिंगर्स को रोटेट किया, ठीक है। देन जिस डायरेक्शन में हमारा थंब पॉइंट आउट कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर भी पॉइंट आउट कर रहा होगा। सो इस केस में ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो पॉइंट कर रहा होगा आउटवर्ड दिस प्लेन, इस प्लेन के आउटवर्ड, ठीक है। अब मान लीजिए इसका डायरेक्शन अपोजिट कर देते हैं। और एग्जांपल ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर और इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, फाई है। तो इन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड तो हम निकाल चुके हैं, मैग्नीट्यूड हमेशा ये होगा। डायरेक्शन निकालने के लिए क्या हमारे पास गाइडलाइन है कि ये जो प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर होगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इस प्लेन के ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। लेकिन कंफ्यूजन यहाँ पे ये है कि परपेंडिकुलर तो आउटवर्ड भी हो सकता है इस प्लेन के और इस प्लेन के इनवर्ड भी हो सकता है। तो उसके लिए हमने गाइडलाइन देखा राइट हैंड थंब रूल। तो उसके लिए क्या होगा, राइट हैंड हमें क्या निकालना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर के क्रॉस अपना हाथ को रखेंगे, ठीक है, और अपने फिंगर्स को रोटेट करेंगे टुवर्ड्स बी वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर के अपने अलोंग अपना हाथ रखा मैंने और बी वेक्टर की तरफ अपने फिंगर्स को पॉइंट आउट किया। इस केस में थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट आउट हो रहा होगा उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर का भी डायरेक्शन होगा। सो इन दिस केस ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इनवर्ड पॉइंट कर रहा होगा। सो दैट रिजल्टेंट वेक्टर वुड बी पॉइंटिंग इनवर्ड दिस प्लेन, इस प्लेन के अंदर पॉइंट आउट कर रहा होगा, ठीक है। ये है आपका राइट हैंड थंब रूल। इसमें वो फ्रेंड्स जो लेफ्ट हैंड से लिखते होंगे उनको थोड़ा प्रिकॉशन रखना पड़ेगा क्योंकि उनकी आदत हमेशा होती है कि वो लेफ्ट हैंड से ही यूज करते हैं। सो इन दैट केस आपको राइट हैंड का ही ध्यान रखना है, ठीक है। आप राइट हैंड को ही लो, ठीक। एक बार फिर से मैं डायरेक्शन को बताता हूँ। डायरेक्शन दो वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, ठीक है। इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो हमने देख लिया, ठीक है। डायरेक्शन को निकालने के लिए क्या करेंगे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जिस प्लेन में होगा, फॉर एग्जांपल इस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर है, उसे क्या करेंगे, दोनों वेक्टर्स का टेल को एक जगह रख लेंगे, ठीक है। ए वेक्टर यहाँ है, बी वेक्टर यहाँ है, दोनों का टेल को हमने एक पास रखा है, ठीक। दोनों के बीच का एंगल है फाई। इन दोनों का जो वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसका मैग्नीट्यूड ये होगा। डायरेक्शन पॉइंट आउट करने के लिए रूल ये है कि जिस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर है, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उस प्लेन के ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। चूंकि इस बोर्ड के प्लेन पे ए वेक्टर और बी वेक्टर है, सो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड। इस बोर्ड पे परपेंडिकुलर होगा, इसलिए दो डायरेक्शन में हो सकता है, या तो वो वेक्टर इस बोर्ड के आउटवर्ड मूव कर रहा होगा या तो इस बोर्ड के इनवर्ड मूव कर रहा होगा, ठीक है। अब हमारे पास गाइडलाइन आता है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। वो कहता है कि अगर आपको ए क्रॉस बी करना है तो ए पे अपना हाथ रखो और अपने फिंगर्स को कर्ल करो टुवर्ड्स बी वेक्टर। तो उस केस में जो थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा
रिजल्टेंट वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा होगा। ठीक है, इस केस में आप देखो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर है। ए वेक्टर पे हमने हाथ रखा ऐसे और फिंगर्स को कर्ल किया टुवर्ड्स बी वेक्टर। सो द डायरेक्शन ऑफ थंब is pointing inwards this plane, so the resultant vector will always be pointing to inwards this plane। अगर इस केस में हम करना चाहें b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, रूल वही है, इसका मैग्नीट्यूड तो ये है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, सेम रूल, b वेक्टर की तरफ अपना हाथ को रखना है और फिंगर्स को कर्ल करना है टुवर्ड्स a वेक्टर। सो b वेक्टर के क्रॉस हमने अपने राइट हैंड को रखा और ए वेक्टर की तरफ रोटेट किया। द डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। सो रिजल्टेंट वेक्टर किस साइड होगा, आउटवर्ड दिस प्लेन, आउटवर्ड दिस प्लेन। सो ये रहा डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर और ये रहा मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। एक चीज यहां पर ध्यान देने लायक ये है, हमने देखा ए क्रॉस बी जो है, ए क्रॉस बी जो है वो इनवर्ड्स दिस प्लेन, फाइनल जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो इनवर्ड्स दिस प्लेन होगा। हाउएवर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर जो होगा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर जो होगा आउटवर्ड दिस प्लेन होगा। तो एक वेक्टर ये वेक्टर जो है वो आउटवर्ड पॉइंट कर रहा है, हाउएवर ये जो वेक्टर है वो इनवर्ड पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट जो है या क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। यहाँ पर जो ऑर्डर इन विच वी मल्टीप्लाई मैटर करता है। ए क्रॉस बी अगर होगा तो वो इनवर्ड पॉइंट कर रहा है और बी क्रॉस ए अगर हो गया तो वो आउटवर्ड पॉइंट कर रहा है, इसलिए ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ये प्रिकॉशन ध्यान में रखने लायक है। यहाँ पर ऑर्डर इन विच वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स मैटर, इसलिए ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ये रहा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में हमने देखा। इसके बाद हम लोग देखेंगे दो वेक्टर्स जो यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए वेक्टर है जिसे हम यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल स्पेस में एक वेक्टर है जिसे कंपोनेंट फॉर्म में हमने ऐसे रखा है। और दूसरा एक वेक्टर है बी वेक्टर जिसे हमने रखा है आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, we want to find a vector क्रॉस b वेक्टर, ये हम इसे फाइंड करना चाहते हैं। तो सिंपल जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में किया था, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अभी हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स आई कैप को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ए वाई जे कैप को इस पूरे यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसे लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप क्रॉस प्रोडक्ट विथ बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप प्लस यहाँ पे क्या है ए वाई जे कैप क्रॉस सेम क्वांटिटी यहाँ पर होगा और प्लस ए जेड के कैप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सेम क्वांटिटी यहाँ पे होगा। ये चीज़ यहाँ पर है और यही चीज़ यहाँ पर है, वो रिपीट हो रहा है इसलिए मैंने वहाँ पे डॉट डॉट करके छोड़ दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आई कैप क्रॉस आई कैप या आई कैप क्रॉस जे कैप आई कैप क्रॉस के कैप। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट इन तीनों चीज़ों का देखें तो हमने देखा था कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी और साइन फाई।
साइन फाई। और हम जानते हैं कि साइन 0 या साइन 180 जो होता है वो 0 के बराबर होता है, ये 0 के बराबर होता है। इसलिए दो यूनिट वेक्टर्स जो सेम डायरेक्शन में होंगे उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। सो आई वेक्टर और आई वेक्टर जो है वो सेम डायरेक्शन में है, इसलिए साइन 0 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, आई कैप और जे कैप का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा वो देखते हैं। आई कैप और जे कैप, आई कैप किधर है, एक्स डायरेक्शन में है और जे कैप है वाई डायरेक्शन में। ठीक है, और दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है। सो मैग्नीट्यूड इसका सिंपल होगा 1 क्रॉस 1 साइन 90 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। सो आई कैप और जे कैप, ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा क्रॉस प्रोडक्ट का उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। उसका डायरेक्शन देखिए कैसा निकालते हैं, ये है आई कैप, ये है जे कैप। सो डायरेक्शन इज विल बी इक्वल टू प्लस के कैप, सो इट विल बी के कैप। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं आई कैप क्रॉस के कैप के बारे में। आई कैप क्रॉस के कैप क्या हो जाएगा, आई कैप मतलब पॉजिटिव एक्स और के कैप मतलब पॉजिटिव जेड। जेड मतलब यूनिट वेक्टर दैट इज पॉइंटिंग आउटवर्ड्स दिस प्लेन। ठीक है, तो ये एक्स के लॉन्ग है और जेड के कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है विच इज पॉइंटिंग अवे फ्रॉम दिस प्लेन। सो इसे अगर हम देखेंगे तो आई कैप एंड दिस इज आई कैप एंड दिस विल बी जे कैप, के कैप सॉरी। सो द रिजल्टेंट would be pointing towards minus j cap. So I cross k will be equal to minus j cap. ठीक है, ये जो 3D वाला 3 डायमेंशंस पे जो आई कैप और के कैप तो थर्ड डिमेंशन में आ गया। तो इसे निकालने के लिए एक और मेथड हम लोग जनरली देखते हैं, ये राइट हैंड थंब रूल ना लगा के हम देखते हैं स्क्रू रूल को। स्क्रू रूल क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये सिंपल सा देखते हैं, अगर ये कोई वेक्टर है बी वेक्टर और ए वेक्टर, ठीक है, तो हम लोग को अगर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है तो जनरली तो ये फॉर्मूला राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव ए स्क्रू रूल। व्हाट इज ए स्क्रू रूल, हम इमेजिन करेंगे कि एक स्क्रू ड्राइवर हमारे पास है, वी हैव ए स्क्रू ड्राइवर एंड we will rotate this screwdriver from a vector to b vector. For example, a vector cross b vector हमको निकालना है, तो हम इमेजिन करेंगे कि हमारे पास एक स्क्रू ड्राइवर है और उस स्क्रू ड्राइवर के दोनों वेक्टर्स के टेल पे हम उसे रख देंगे और इमेजिन करेंगे that we are rotating this screw from a vector to b vector like this in this direction. So we are rotating this screw in this direction which is a clockwise direction. We have to rotate from a vector to b vector. यहाँ पे a vector, यहाँ पे b vector है, तो हम ऐसे रोटेट करेंगे। ऐसे रोटेट मतलब clockwise rotation. So we have placed one screwdriver here and we are rotating it in clockwise direction. If we will rotate it in clockwise direction, जो यहाँ पर नट होगा वो इस प्लेन के अंदर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर ऐसे रखो और स्क्रू ड्राइवर को ऐसे घुमाओ, ऐसा क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वो अंदर जाएगा। ठीक है, सो वो जो नट का डायरेक्शन होगा मूवमेंट का इनसाइड दिस प्लेन दैट विल बी द डायरेक्शन फॉर द रिजल्टेंट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, उसी तरह अगर हम बी क्रॉस ए करना चाहें, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करना चाहें, बी वेक्टर ए वेक्टर का टेल को एक जगह पे रखेंगे और हम इमेजिन करेंगे कि हम स्क्रू ड्राइवर को घुमा रहे हैं फ्रॉम बी टू ए। वी विल प्लेस अ स्क्रू ड्राइवर हियर and we will imagine that we are rotating this screwdriver from b vector to a vector. जो वेक्टर पहले होगा हम वहां से दूसरे वेक्टर की ओर ले जाएंगे। ये है b वेक्टर और we will rotate it in anti clockwise direction. और आप इमेजिन करो कि स्क्रू ड्राइवर को आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराओगे तो यहाँ का जो नट होगा वो बाहर की तरफ आएगा, आउटसाइड दिस प्लेन। सो दिस आउटसाइड दिस प्लेन विल गिव द डायरेक्शन ऑफ b क्रॉस a। ठीक है, उसी तरह आप इमेजिन कर सकते हो आई कैप और के कैप को। आई कैप है x के डायरेक्शन में, आई कैप इस डायरेक्शन में है और के कैप जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है।
ठीक है। नाउ वी विल इमेजिन वन स्क्रू ड्राइवर विच वी हैव प्लेस्ड, इसके दोनों वेक्टर्स के टेल पे रखते हैं, तो हमने यहाँ पे रखा और वी विल रोटेट इट फ्रॉम I to K, so we will rotate it like this. If we will rotating it like this in anti-clockwise direction, so it will go in minus j cap direction. So this is minus j cap direction. ठीक है, इससे एक और आसान तरीका है जिसे हम देख सकते हैं। ये कुछ ऐसा फॉलो करता है साइक्लिक प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है। जितने भी सारे यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन है सबका मैग्नीट्यूड 1 होगा, बस डायरेक्शन का जरूरत है हमें। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? इस डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम मूव करेंगे तो वो हमारा एक्चुअल डायरेक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें करना है I क्रॉस जे, सो इट विल बी, it is in anti-clockwise direction, so it will be plus k. ij है तो वो k के बराबर होगा। अब j k जो है वो i के बराबर होगा। j कैप क्रॉस k कैप, देखो j कैप क्रॉस k कैप, ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सो प्लस i कैप विल बी द आंसर। अब अपोजिट डायरेक्शन में अगर जाओ i कैप क्रॉस k कैप, ये देखो आप आई कैप क्रॉस के कैप जा रहे हो, मतलब ये जा रहे हो इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अपोजिट, मतलब हम लोग इधर जा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो रिजल्टेंट तो आएगा जे वेक्टर, लेकिन उसके आगे माइनस लगा हुआ रहेगा, जो आप यहाँ भी देख सकते हो। आई कैप क्रॉस के कैप विल बी इक्वल टू माइनस जे कैप। आप इस चीज को ध्यान में रख सकते हो। तो इसे ध्यान में रख के हम इसे सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा इक्वेशन, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखना है हमें आई कैप विल बी 0 ax by, हम ये ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ये है i, ये है j, ये है k, ठीक है। यहाँ देखो ये और ये i कैप है, ये i कैप है, मतलब साइन 0 0, दिस विल कैंसिल आउट। ये है आई कैप और ये है जे कैप, आई कैप जे कैप विल गिव के कैप, सो यहाँ पर हो जाएगा के कैप। यहाँ पर देखो आई कैप और के कैप है, आई कैप और के कैप, मतलब हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन, तो वो हो जाएगा माइनस जे कैप के बराबर। सो ये हो जाएगा ax bz जे कैप। हमने माइनस जे कैप को यहाँ पर रख दिया, ठीक है, प्लस। अभी आप देखो जे कैप और आई कैप, जे कैप और आई कैप मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हो जाएगा ay bx और जे कैप वर्सेस आई कैप, जे कैप आई कैप, सॉरी जे कैप और आई कैप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, सो इट विल बी माइनस के कैप, ठीक है। यहाँ पर देखो जे कैप विल कैंसिल आउट, सो इट विल बी 0। अब जे कैप और के कैप प्लस ay bz, यहाँ पर जे कैप है के कैप है, जे कैप के कैप, सो इट विल बी प्लस आई कैप। ये सेम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। अब यहाँ पर देखो ये है हमारा bx आई कैप प्लस by जे कैप प्लस bz के कैप। यहाँ पर के कैप है, के कैप और आई कैप, सो प्लस az bx के कैप और आई कैप, के कैप आई कैप सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्लस जे कैप, ठीक है। यहाँ पे के कैप है, यहाँ पे जे कैप है, सो वी विल राइट प्लस az by के कैप और जे कैप, ये है के कैप और यह है जे कैप, सो रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो इट विल बी इक्वल टू माइनस आई कैप, ठीक है। ये के कैप और के कैप साइन 0, सो इट विल बी 0। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन दैट वी गॉट। ये हमारा फाइनल इक्वेशन है। सो आई कैप जे कैप सबको एक साथ रख लेते हैं। चलिए आई कैप से शुरुआत करते हैं। आई कैप कहाँ कहाँ है? यहाँ और यहाँ, ठीक है।
सो इट विल बी इक्वल टू ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, ठीक है। ये रहा आई कैप वाला चीज, प्लस जे कैप रखते हैं हम लोग। जे कैप यहाँ है और जे कैप यहाँ है, सो वी विल राइट इट एज ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, ठीक है। ये जे कैप वाला टर्म आ गया, प्लस के कैप। के कैप कहाँ है? यहाँ पे ए एक्स बी वाई, और के कैप है यहाँ पे, सो इट विल बी माइनस ए वाई बी एक्स। सो दिस विल बी द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर ए क्रॉस बी। So we can write A vector cross B vector is equivalent to this, ठीक है। तो ये रहा हमारे A क्रॉस B का एक्सप्रेशन। ये तो बहुत टिपिकल है याद रखने के लिए, तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सिंपली हम लोग याद कर सकते हैं यूजिंग डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स फॉर्म। हमारे पास है A वेक्टर which is equal to ax I cap plus ay j cap plus az k cap, ठीक है। and b vector is equal to bx I cap plus by j cap plus bz k cap, and we want to find out a vector cross b vector. We want to find out the expression for this. तो वो तो एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है जिसे करने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसे आसानी से हम कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में। क्या है वो डिटर्मिनेंट फॉर्म, चलिए देखते हैं। पहले तो आई कैप जे कैप और के कैप आप रख लो, ठीक है। इसके बाद आई कैप जे कैप और के कैप का जो कोफिशिएंट है उसे रख लो। पहले ए का रखते हैं ए एक्स ए वाई ए जेड, ठीक है। फिर बी का कोफिशिएंट रख लेते हैं बी एक्स बी वाई एंड बी जेड, और इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट क्या है और कैसे निकालते हैं वो मैथमेटिक्स वाले पढ़ेंगे, और बायोलॉजी वाले इसे ध्यान में रख सकते हैं। कैसे डिटर्मिनेंट निकाला जाता है, तो इसका इक्विवेलेंट होगा आई कैप प्लस आई कैप रखो। अगर आप आई कैप का कोफिशिएंट निकालना चाहो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आई कैप से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके बाद जो कोफिशिएंट वर्टिकल लाइन के अंदर आता है और जो कोफिशिएंट हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर आता है उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, और बाकी जो कोफिशिएंट्स बचा उसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो आई कैप अगर हमको निकालना है तो एक वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ किया, एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया। वर्टिकल में है ए एक्स और बी एक्स जिसे इग्नोर कर देते हैं, और हॉरिजॉन्टल में है जे कैप के कैप जिसे हम इग्नोर कर देते हैं, और बाकी जो कोफिशिएंट बचा उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। सो हियर वी विल गेट ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई माइनस ए जेड बी वाई, ठीक है। और इसके बाद फिर ओरिजिनल फॉर्म को रिटेन कर लेते हैं। ये रहा हमारा ओरिजिनल फॉर्म, क्योंकि हमने आई कैप का काम कंप्लीट कर लिया। अभी हम लोग जे कैप का काम कोएफिशिएंट लिखेंगे। इसमें एक चीज़ और होता है कि इसे अल्टरनेट लिखा जाता है, अगर ये प्लस तो ये माइनस, अगर हम के कैप रखेंगे तो फिर से प्लस। सो वी आर अल्टरनेटिंग द साइन ऑफ कोएफिशिएंट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस। तो अभी हमें देखना है जे कैप का क्या कोएफिशिएंट होगा। सेम रूल होगा, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। वर्टिकल लाइन के जितने कोएफिशिएंट है उसको इग्नोर करेंगे, हॉरिजॉन्टल वाले को इग्नोर करेंगे, और जो बाकी कोएफिशिएंट बचे उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। सो इट विल बी ए एक्स बी वाई ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स ए जेड और बी एक्स, ठीक है। ये हमारा जे कैप का कोएफिशिएंट कंप्लीट हो गया। फिर ओरिजिनल फॉर्म रिटेन कर लेते हैं हम। ये है ए वाई और ये है बी वाई, ठीक है।
अभी हम क्या करना है, के कैप का कोएफिशिएंट निकालने वाले हैं। सेम प्रोसीजर, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल वाले को इग्नोर करेंगे, हॉरिजॉन्टल वाले को इग्नोर करेंगे, बाकी जो होगा उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो के कैप का क्या हो जाएगा, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स सो दिस विल बी द फाइनल रिजल्ट। हम इसे एक साथ रख सकते हैं। अगर हम एक साथ रखेंगे तो वो सेम रिजल्ट आएगा जो हमने एक्चुअल प्रोसेस से किया है। देखते हैं सेम आता है या नहीं। आई कैप ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई माइनस, होगा इसको प्लस कर लेते हैं, प्लस जे कैप करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, ठीक है, प्लस के कैप अगर होगा तो क्या होगा, के कैप सेम ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। सो दिस इज द expression that we got earlier, A vector cross B vector. So this is the expression that we got earlier also. So this is the easier way in which we can do. This is called the determinant, and we solve this expression A cross B using this determinant. So ये हमारे लिए आसान हो जाता है। So this is all about dot product and क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे और फिर काइनेमेटिक्स शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।